व्यवहार है, जैसे घर में रहोगे, माता पिता बहन भाई सब हैं, उसको अपना मत मानो, रहो घर में, कोई हर्जा नहीं। तुम्हारे घर में हम भी जाते हैं, गोचरी लेके आते हैं, तुम्हें माता पिता भी कह देते हैं, माता जी बहन जी, तो क्या हो गया, माता पिता कह दिया तो कहना पड़ेगा। कैसे बुलाएं हम आपको, कोई नाम तो देना पड़ेगा ना। मैं कहूँ आत्मा, तुम कहो आत्मा, तो आत्मा का तो रंग नहीं रूप नहीं, तो शरीर का बुलाना ही पड़ेगा। माता जी, बड़ों को माता जी कहना पड़ता है, छोटों को बहन जी कहना पड़ता है, भाई साहब कहना पड़ता है, ये व्यवहार है। और घर में तुम जो भी करोगे व्यवहार दृष्टि से तुम्हें भोजन बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं भोजन बनाओगे नहीं, पाप लगता हम तो भोजन नहीं बनाएंगे, भोजन बनाओगे, पर भोजन शरीर बना रहा है, मैं आत्मा दृष्टा है, ये निश्चय। निश्चय को ज्यादा महत्व दो। आज तक हमने 24 घंटे व्यवहार को महत्व दिया, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरी परंपरा, मेरा ये ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता। किसी को तुम खुश नहीं कर सकते, जिंदगी में कर सकते हो क्या? एक पत्नी अपने पति को खुश कर पाई? एक पति अपनी पत्नी को खुश कर पाया? एक माँ बेटे को खुश कर पाई? बोलो, किया है किसी ने खुश? तो ऐसे जीवन चलता है। तुमने अपना कार्य सिद्ध कर लेना। जब जागी तब सवेरा। व्यवहार में रहोगे पर जियोगे निश्चय में। तुम्हें घूमना है, सैर भी करोगे, पर सैर कर कौन रहा है? शरीर कर रहा है। आत्मा मात्र दृष्टा है, ये निश्चय में आ गए। शरीर से तुम मेरी बात सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, और लक्ष्य निश्चय का है, मैं आत्मा। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा। तुमको हमने फटकार दिया, बाहर निकाल दिया, तुम्हारी गलती थी, स्वीकार कर लो, ठीक है मेरी गलती थी, ये है। अकड़ जाना, मुझे क्यों कहा, उसको क्यों नहीं कहा, मेरे पीछे पड़े रहते हो और किसी के पीछे नहीं पड़े रहते, ये सारा अहंकार, ये तुम्हारा मिथ्या अहंकार। भाई तुम्हें सुधारने के लिए कह दिया तो तुम ठीक हो जाओ ना। तुम किसी के बारे को चिंता करते हो। मैंने किसी को देख लिया मौन का भंग करते हो तो मैंने उसको टोक दिया, तो ठीक है। तुम कहोगे मुझे क्यों कहा, उसको क्यों नहीं कहा। तुम अपनी बात करो, किसी को क्या लेना देना। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। ये आप स्वतः ही जब आत्मा में स्थित होने लगोगे, ज्ञाता दृष्टा भाव आपका पुष्ट होने लगेगा, तो आप ठीक ट्रैक पे जा रहे हो। आप स्वयं ही देखोगे आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा। जानो और देखो। ध्यान करते समय आपके विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तुम देख रहे हो और जान रहे हो, तुम्हारा ध्यान ठीक चल रहा है। विचार बंद हो जाना ध्यान नहीं होता। तुम अपने स्वभाव में अधिक से अधिक रहने का पुरुषार्थ करो, वो ध्यान है। तुम सब काम करोगी, तुम मरीजों की सेवा भी करोगी व्यवहार दृष्टि से, पर आत्म दृष्टि से उसको प्रेरणा दोगी। जो टीचर हैं वो जाते हैं, किसी को डांटते हैं, फटकारते हैं, व्यवहार से करना पड़ेगा, पर उनका लक्ष्य ये है कि इनको साधना आ जाए। तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे पास पेशेंट आएंगे, तुम उनको समझाओगे भाई क्या दवाई खाते रहते हो, साधना करो ना। जीवन में साधना करने से रोग खत्म हो जाते हैं, तुम सादा भोजन करो। ये तुम्हारा व्यवहार से निश्चय लाने का तरीका है। और एक डॉक्टर बहुत कुछ कर सकता है। डॉक्टर की बात सब मानते हैं, संतों की बात ना माने, डॉक्टर की बात माननी पड़ती है। डॉक्टर जो दवाई दे रहे हो मानना ही पड़ता है। हमारी बात ना मानो तो महाराज तो कहते रहते इनकी तो आदत है। और डॉक्टर जो दवाई लिख के दे दे, तुम कहते हो ये दवाई मैं नहीं लेता और लूंगा, तुम चुप कर जाते हो, जो दवाई दे दी ठीक है। तो सही मैंने में डॉक्टर बनो, अब आत्मा के डॉक्टर बन जाओ। शरीर के डॉक्टर बहुत बन गई तुम, तेरी कैपेसिटी है, बहुत कुछ कर सकते हो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अपने भीतर आत्मशक्ति को जागरण करो। आत्मशक्ति जितनी बढ़ेगी, तुम्हारा हर कार्य अपने आप होगा। आत्मशक्ति में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है। तुम श्रद्धा रखो, श्रद्धा परम दुल्ला। इस वाणी पर श्रद्धा, जिन वचनों पर श्रद्धा, ये जिन वचन हैं, श्रद्धा नहीं रखोगे तो डूबोगे। भगवान ने कहा श्रद्धा परम दुल्ला।
श्रद्धा परम दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं परम दुर्लभ है। हम साधना करते करते जरा सी शंका आ गई तो भटक गए। मन दूध में नींबू की बूंदे कितनी चाहिए? 2 बूंदे से दूध फट जाता है। यदि आपको ये साधना अच्छी लगती है, आपके जीवन का रूपांतरण होता है, तो आप लोगों को कहिए। और विरोध करने वाले एक से एक बैठे हैं। जब महावीर का भी विरोध करने वाले बैठे हैं, तो इस बच्ची का विरोध और मेरा विरोध तो करते हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। जब मैंने ध्यान शिविर किया, मेरा बड़ा विरोध किया। बड़े बड़े संत मेरा विरोध करते थे, जो नामी धामी, जो ऊंचे पद पर थे। शिव मुनि को क्या हो गया, कहाँ चला गया? मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैंने ध्यान शिविर खूब किए, मेरी प्यास शांत नहीं हुई। मैं अपनी बात कहता हूँ। अब वही लोग सब आ रहे हैं, वही ध्यान कर रहे हैं, वही और नाम से करवा रहे हैं। संत अपना ठप्पा लगाना चाहते हैं, ये नहीं मेरे नाम से ध्यान हो। सब अहंकार की बातें हैं, थोथी बातें हैं। अपने अहंकार को छोड़ो और वाणी जो सूत्र में लिखा है वही तो वाणी है। एक हमने शास्त्र बहुत पढ़े, पर एक आत्मा पर विश्वास करना। अभी सुबह ही आपने वाणी में सुना, पहला आत्मा पर विश्वास करो। कौन कह रहा है आत्मा पर? क्या ये बोल रही है? तुम सोचो अपने दिमाग से, कहां से आती है, क्यों आती है? ये चर्चा का विषय नहीं है, ये कहने की बात नहीं है। तुम स्वयं निरीक्षण करो, मिश्री खा के देखो, मीठी अस्वीकार करो, छोड़ दो। और लोग महावीर की बात को भी नहीं स्वीकार करते, हमने भी स्वीकार नहीं किए, भटक रहे हैं। ऐसे ही लोग हैं, कोई देखने आते हैं, ये वाणी कहाँ से आती है, ये निशा कौन है, ये क्या कर रही है, वो डूबेंगे। हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी देख लो, ये शिविर जब शुरू किए थे इतना विरोध था मेरा, ध्यान क्यों कर रहे हो तुम? मैं ध्यान कराने लगा, विरोध हुआ। सेंटर की स्थापना की विरोध हुआ। अब पंजाब से जैसे चले आया, जगह नहीं मिलती। ये मैं नहीं करवा रहा, ये प्रभु की कृपा बरस रही है। ये कृपा, मैं कुछ नहीं करने वाला। अब जगह नहीं मिलती, ये प्रभु की कृपा है, शासन देवों की कृपा है। इस बच्ची का अथक पुरुषार्थ है। ये श्रद्धा का विषय है। धर्म श्रद्धा पर टिका है। विज्ञान तर्क वितर्क करता है, धर्म में श्रद्धा नहीं है, विश्वास, अटल विश्वास। जब महावीर कहते हैं आत्मा पर श्रद्धा करो, तो क्या तर्क करोगे? आत्मा का क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? क्या आत्मा का प्रूफ है? क्या आत्मा को दिखा सकते हो? हाथ में दिखा सकते हो? आत्म प्रदेश है तो हाथ हिल रहा है, ये प्रत्यक्ष प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास। आत्म प्रदेश है तो हाथ है, आत्म प्रदेश निकल जाए तो हाथ की कीमत क्या है? इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा तुम्हारे पास? और जैन धर्म में, जैन दर्शन में, महावीर के दर्शन में सर्वोच्च स्थान आत्मा का है। और ये सारे शिविर आत्मा पर बेस, आत्मा ही, मैं आत्मा, आत्मा 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 आत्मा। कोई रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, कोई चक्कर नहीं, लेशिया नहीं, कुछ नहीं, केवल आत्मा। कठिन है शिविर करना। यदि हम कोई चक्कर पर ध्यान लगा दे, रंग पर लगा दे, आपका मन एकाग्र हो सकता है, परंतु आत्मा की साधना कठिन है। वेद विज्ञान, शरीर और आत्मा को अलग करो। शरीर के गुणधर्म अलग हैं, आत्मा के गुणधर्म अलग हैं। उस धर्म में प्रवेश करो। ये शास्त्रों में लिखा है। ध्यान क्या है? आत्मा का आत्मा में रमन करना, यही शुक्ल ध्यान है, यही समायिक है। तुमने पढ़ा, मैंने पढ़ा, प्रैक्टिकल यहां हो रहा है, तुम स्वयं अनुभव करो। तो ये बात जो आपके सामने आई है, जिसने कुछ दिया हो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, जिसने धर्म दिया हो। तो इस बच्ची ने बहुत कुछ दिया है, तुम इसके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। तुम्हें गुरु ने मंत्र दिया होगा, गुरु ने दीक्षा दी होगी,
मैंने आज तक ऐसा कोई गुरु नहीं देखा जिसने ऐसी साधना दी। मैंने हाथ जोड़े, कृपा करो, परंतु ये प्रभु की कृपा समझो। ये साधना आचार्य भगवान आत्माराम जी के पास थी, उसके पास ये साधना नहीं, क्योंकि सूत्र में बता दिया उन्होंने, आचार्य भगवान आत्माराम जी ने, ये सोहम जो महावीर का सूत्र है, उन्होंने कहा इस साधना को कोई गुरु मिल जाए तो ये साधना फलीभूत हो सकती है। मुझे दर्शन दिए उन्होंने, शिव मुनि तू मेरे पास तक नहीं आया, मैंने आपका काम कर दिया था। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है आचार्य आत्माराम जी कि कृपा करते हैं, और तुम मानो ना मानो, मैं कोई दिखा नहीं सकता कि वो सामने खड़े हैं और उसको बंधन करो। ये श्रद्धा की बात है। तुम किसी से प्रेम करते हो, दिखाया जाता है? कितनी डिग्री प्रेम करते हो, ये अनुभव की बात है। ये साधना भी अनुभव की बात है, श्रद्धा की बात है। श्रद्धा को शब्दों में बताया नहीं जा सकता। द टाओ विच कैन बी टोल्ड इज नॉट द इटर्नल टाओ एट ऑल। कन्फ्यूशियस ने कहा द टाओ मीन ट्रुथ। ट्रुथ को शब्दों में बता दिया जाए तो सत्य होता ही नहीं। सत्य शब्दातीत होता है। द टाओ विच कैन बी टोल्ड इज नॉट द इटर्नल टाओ एट ऑल। टाओ मीन्स ट्रुथ। सत्य को शब्दों में सीमित कर दिया जाए तो सत्य नहीं रहता। शास्त्र भरे पड़े हैं, आत्मा कैसे नेति नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फिर बाकी क्या है? वो आत्मा। शास्त्रों में भी आत्मा के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। बस तुम जब आत्मा को केवल, ये आत्मा में केवल ज्ञान है, ये आत्मा में महावीर है, अप्पा सो परपप्पा महावीर की थ्योरी है, आत्मा ही परमात्मा है। और आत्मा को मानने सब में परमात्मा देखते हैं। राम में भी आत्मा, कृष्ण में भी आत्मा, बुद्ध में भी आत्मा, कोई झगड़ा है ही नहीं। ये झगड़े परंपराओं के हैं, हमने महापुरुषों का अलग कर दिया। कृष्ण भी वही, महावीर भी वही, बुद्ध भी वही, राम भी वही, सबके मार्ग अलग अलग हैं। आत्मा को मानने वाला सबको स्वीकार करता है। और ये साधना तीव्र गति से आपके कर्म कटते हैं। एक अज्ञानी मास खमन करता है, उसके कर्म नहीं करते। ये भेद ज्ञान की साधना से एक श्वासोश्वास में कर्म कर सकते हैं। ये शास्त्र का वाक्य है, भेद ज्ञान। और हमें तो आज तक किसी ने भेद ज्ञान सिखाया नहीं। मैं हाथ जोड़े, मैं अपनी बात कहता हूं, मैंने बड़े बड़े आचार्यों के पास हाथ जोड़े, कृपा करो, मुझे नहीं मिला। प्रभु की कृपा, इस बच्ची का अनंत उपकार। तुम मानो ना मानो, स्वीकार करो ना करो, तुम वेश को वंदन करते हो। जब हम आ जाते हैं तो तिखत्व के पास से वंदना करते। मैं नहीं कहता इनको वंदन करो, पर कृतज्ञता ज्ञापन करो जिस बच्ची ने इतना कुछ दिया है। इसके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। तुमने इतने ध्यान शिविर किए, और ये वाणी मैं कहना नहीं चाहता। मुझे निशा जी ने कहा मेरे बारे में कभी कुछ नहीं बोलना, मैं बोलना भी नहीं चाहता। इस बच्ची को कितनी पीड़ा होती है तुम नहीं समझ पाते, बहुत वेदना से भर जाती है। इस बच्ची का उपकार तुम भुला नहीं सकते। और ये साधारण शिविर नहीं है, ये तुम्हारा अनंत पुण्यानुबंधी पुण्य है। तुम्हारा भी कोई पुण्य था इस शिविर में आने का। ये साधना तीर्थंकर भगवंतों की है, और यही साधना आपको मोक्ष लेके जाएगी। तुम विश्वास करो ना करो। हम भी भगवान के समसरण में गए, बहुत बार गए, पर हमें विश्वास नहीं होता, भटक रहे हैं हम। यहां भी जितने लोग बैठे हैं, यदि विश्वास नहीं करेंगे तो भटकेंगे, हमारा क्या जाता है। और सभी मोक्ष जाने वाले नहीं। तो ये साधना भेद ज्ञान की साधना है। मैं अपनी बात कहता हूं, मैंने शास्त्र पढ़े, पीएचडी की, डीलिट किया। जीव और अजीव का बोध क्या होता है मुझे नहीं पता लगा। जब ये वाणी उतरी समझ में आया।
अब क्या है आत्मा, आत्मा का गुण क्या है? जैसे जैसे वाणी आती है बोध होता है। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चकवट्टी महदियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम चैता भारंग वासं चकवट्टी महदियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल।